भाई निकल गई सारी हेकड़ी और फैंस बाल्टी भर भर के रोए। चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया पाकिस्तान का मोए मोए। वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। तो ये बात इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी गई है। जो उनके जर्नलिस्ट और पूर्व क्रिकेटर कह रहे थे कि बिना इंडिया के टूर्नामेंट करवा लेंगे, उनके मुंह पर 5 रुपए वाला सेलो टेप लग चुका है। या फिर ये कहना कि हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, और अगर फाइनल होता है तो फाइनल में यूएई के अंदर होगा। तो ये जो अभी न्यू रिपोर्ट सामने आई है, इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जीत नहीं है। पाकिस्तान की जीत इस सूरत में होती अगर हम कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मैच नहीं खेलना ये पाकिस्तान की जीत थी है। लेकिन दुबई से जो खबरें आ रही हैं, जिनका सोर्स पीसीबी का ही एक ऑफिशियल है, उनके हिसाब से पाकिस्तान ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल कराने के लिए राजी हो गया है। इसी बात पर अर्ज किया है कि खाली चाय नहीं अच्छी लगती, इसके साथ मट्ठी भी खा लो, और जिस ईगो और इज्जत की बात कर रहे थे पाकिस्तानियों, उसकी बत्ती बना लो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जीत तो इस वक्त भारत की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जीत हुई है। अगर आप गौर से देखें तो हम तो यूएई के अंदर ही जाके खेल रहे हैं ना, और जो ये बातें कर रहे हैं कि अगले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे 3 साल तक वो इंडिया में जाके पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसका होस्ट खाली इंडिया नहीं है, उसका होस्ट श्रीलंका भी है। तो वो तो सारा क्लियर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका के अंदर होगा, क्योंकि वो 2 होस्ट है, एक होस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि खाली जो ओनली इवेंट था ना वो पाकिस्तान के पास था, चैंपियंस ट्रॉफी का जो पाकिस्तान ने होस्ट करना था। अगला इवेंट इंडिया के पास पूरा वर्ल्ड कप नहीं है, वो लंका ने भी होस्ट करना है। तो पाकिस्तान लंका के अंदर खेल लेगा, उनके तो इवेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचा तो हमारे इवेंट को पहुंचा है। तो प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना है, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक 2031 तक पर शाम होते होते सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि पाकिस्तान वालों की हिकड़ी निकल गई है और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में स्वीकार कर लिया है। लेकिन इतनी आसानी से पाकिस्तानी मान कैसे गए? क्योंकि बदले में उन्होंने आईसीसी के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली ये कि आईसीसी से ज्यादा उनको रेवेन्यू मिलेगा, और ये रेवेन्यू साल भर का रेवेन्यू है, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन आईसीसी के सामने हाथ तो फैलाए हैं। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि अगर इंडिया हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही है तो हम भी 2031 तक जो भी टूर्नामेंट है जो इंडिया में होना है वो हम इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे, यानी वो टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल में कराया जाए। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान इससे बढ़िया डील कर ही नहीं सकता था। ये उनकी औकात के हिसाब से बेस्ट डील है, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान जाने से रहा, और इंडिया के बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बिना आईसीसी का रेवेन्यू नहीं चलेगा। पाकिस्तान जानता है कि वो यूजफुल कहां पर है, और इसलिए उन्होंने आईसीसी से एक्स्ट्रा रेवेन्यू की मांग की है। उनकी दूसरी डिमांड, जो कि इंडिया न आने की डिमांड है, वो भी बीसीसीआई वाले तुरंत मान लेंगे, क्योंकि हम कौन सा गुलदस्ता लेकर स्वागत में खड़े हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। मत आओ इंडिया, कहीं बाहर मिल लो, वहां भी पेल देंगे। अभी भी तो वही कर रहे हैं। अहमदाबाद आए थे तो वहां भी पेल दिया, मेलबर्न, कोलंबो, न्यूयॉर्क, हर जगह मारा है। तो ये कोई ऐसी डिमांड तो है नहीं जो पूरी ना की जा सके। आपको जानकारी के लिए बताते कि 2031 तक इंडिया के पास 4 आईसीसी ट्रॉफी की मेजबानी है। इनमें से एक है अगले साल अक्टूबर में होने वाला विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप, 2026 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन इसमें इंडिया के साथ श्रीलंका भी होस्ट है, इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान अपना मैच श्रीलंका में खेल ले। 2029 वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ही होस्ट करेगा। इसके बाद 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से फिर से आसान काम है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मैच बांग्लादेश में खेल सकता है। इसके अलावा अगले साल का जो एशिया कप है वो भी इंडिया में खेला जाना है। हालांकि वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन लिख कर दे सकता हूं पाकिस्तान उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेगा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। एक मैच ही खेलना है, खेल लेंगे दुबई जाकर। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन अगर ये पीसीबी सोर्स सच बोल रहा है और सच में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो गया है, एज ए पीसीबी चेयरमैन ना कुछ होना है 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है। हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता।
कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है आपके पास तो नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि जो पीसीबी ने चीज प्रपोज की है, प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब और आप ये कहते कि भाई साहब हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस दें। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं मान जाता इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर माने ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूं? अब जो हाइब्रिड मॉडल है, अब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको अगर आप देखें, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने इंसिस्ट किया है कि जी इंडिया के साथ हमारे जो वेन्यू है वो न्यूट्रल जगह पे होगा और दुबई में ये मैचेस होंगे। सो उन्होंने कहा है अगर इंडियंस दुबई को खुश कर रहे हैं तो तुम भी दुबई को खुश कर लो। फायदा किसका होगा? यूएई का। और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए। किसको फायदा हुआ? इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, एक बात। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है? जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो हमें ठीक करनी है। अब क्योंकि मैचेस आउटसाइड इंडिया होंगे 2026 में, 29 में, 31 में, तो हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। अगर मैचेस दुबई में होते हैं तो तब भी हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। सो ये अब अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं। अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई, जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है, दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स, सो वी हैव द डॉलर्स। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पतली गली ली, उसने कहा देखो जज्बाती होने का फैसला नहीं करने का, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करने का, वो इंडियन स्टाइल में बात है ना, नहीं करने का, ठीक है जी। सो नहीं करने का। अब क्वेश्चन ये है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं है